इन वादियों से टकरा गए हैं हमसे तो कुछ इस तरह। तो ये गाइस सुहाना सफर साथ में हम दो यहीं हम चाह रहे हैं। Hi guys, welcome back to our channel. Good morning, Falana Nimgana, everything. गाइस को सुबह सुबह ऐसे दौरे पड़ते हैं ना कि इतने प्यारे दिन की शुरुआत हो रही है इन पहाड़ों के साथ और ये प्यारी सी नदी के साथ। वाओ, लुक एट द व्यूज। हम इस व्यू के होटल्स में रुके थे। यहाँ नीचे सारे घर है, या ये गंदे वाला ये जो ये होटल है, और ये ऊपर क्लाउड्स है, ऊपर लाइट आ रही, सनलाइट। और कुछ कहना है आपको? और मैं कुछ नहीं कह रही और तुम बोलोगे अब। तुमने कल क्यों नहीं बोला कुछ? तुम बोलो। 2 दिन से आवाज नहीं आ रही क्योंकि नदी की आवाज ज्यादा आ रही है। मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन से मेरे पेट खराब है, 2 दिन से मेरा सर खराब है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। आधे टाइम जो मैंने रुमाल बांध के रखा है वो कोई स्टाइलिंग के लिए नहीं बांध रखा, वो मेरे सर की लगी पड़ी है। और उसके बाद मेरे पेट ने भी मेरी लगा डाली, तो इसलिए मेरे मुंह से आवाज़ बहुत कम निकल रही है। तो इसी की वजह से मेरा आधे टाइम मुंह उतरा पड़ा था, जिसकी वजह से इनको लगा कि मैं सो रहा हूँ, बट मैं सो नहीं रही थी। मैं तो आँख बंद करके लेटी हुई थी क्योंकि मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं था। तो बस गाइस वहाँ पे देखो कितनी छोटी सी गाड़ी जा रही है, देखो। हाँ। ये धूम धूम। देखो कितनी छोटी सी गाड़ी खड़ी है एकदम एग्जैक्ट। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी मैंने देख ली थी सुबह ही। और गाइस मैं ये गा रही थी कि अभी हम रुके कर्णप्रयाग में, क्योंकि कल रात को 6-7 बजे हमारे ड्राइवर के ज़्यादा दर्द हो गए थे पैर में। तो कीर्ति ड्राइवर दिल्ली मेरे को मारेगी है सुबह सुबह। तो हमारे जो कीर्ति ड्राइवर दिल्ली, हमने नंबर सेव कराया कीर्ति का इस तरीके से। तो ड्राइवर को रेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माउंटेन्स पे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो हमने अपने ड्राइवर को कहा भैया जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं रुक जाओ, जहाँ बस के नहीं है तुम्हारी गाड़ी चलाना रुक जाओ, क्योंकि हम बेचारे 3 गरीब, इनको तो हमें तीनों को गाड़ी चलानी आती नहीं है। तो अब एक ही ड्राइवर है और एक ही ड्राइवर के भरोसे हमें घर तक जाना है। तो जो जो ड्राइवर बोलेगा वही वही होगा, वही पूरे ट्रिप पे होएगा। और गाइस इस टाइम हमने चारों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इस टाइम होगा हम चारों की एनिवर्सरी, फ्रेंडशिप वर्सरी। गाइस ये देखो डोरेमोन के कपड़े। ये एक्चुअली डोरेमोन के कपड़े जो आज तक नहीं पहने। ये थाईलैंड से आए थे। तो ये टैग लगे पड़े थे इसमें। ये मैंने पहन ली, ये मेरे लिए थे। तो देखो डोरेमोन का ये पहली बार मुझे ही पहनना था। और कीर्ति की ब्लू जैकेट, डेनिम वाली जैकेट जो कल के ब्लॉग में आपने देखी, वो भी मुझे ही पहननी थी पहली बार। वो भी कीर्ति ने आज तक नहीं पहनी थी। हा हा हा, मेरी तो मौज आ गई। और फ्रेंड एनिवर्सरी कब है? फ्रेंड एनिवर्सरी है 4 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को कल है, फिर 3-4 को फ्रेंड एनिवर्सरी है। तो गाइस फ्रेंड एनिवर्सरी इसलिए क्योंकि हम लोग पहली बार 4 अक्टूबर को मिले थे किसी की शादी में। तो वो शादी जिनकी हुई थी उनसे तो हमारे कनेक्शन नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों से इतने प्यारे कनेक्शन बने हैं जो अब लाइफ टाइम के रिश्ते बन चुके हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी फ्रेंड एनिवर्सरी बना ही ले। 3 साल तो हमें झेलते हुए हो ही गए, एक दूसरे को लड़ते मरते झगड़ते प्यार करते। हमने सोचा हम भी अपनी फ्रेंड एनिवर्सरी बना लें। वो स्टाइल मारने के लिए मेरे चश्मा ले आया, क्या जी आए। ओहो why you bring my bought my this? Why you bring my this? क्या बात? बेदर्दी राजा। Guys, she is running. She is taking photos of the view. इसको व्यू में जूते पहनने थे, इसको व्यू की फ़ोटो लेनी थी। देख रहे हो व्यू कितना फ़ायदेमंद है। लोग अपने अपने तरीके से व्यू यूज़ कर रहे हैं। देखो बाथरूम जा, इसको और नान को पॉटी आ रही है, उसके पेट खराब हो गए। और यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पे हमने ब्रेड भी मंगाए थे, वो भी जले हुए आए हैं, एकदम जले हुए, कोई बटर भी नहीं लगा। और जैम में मिर्ची लग रही थी, ब्रेड जैम में। तो इसलिए हम यहाँ से खाना नहीं खा रहे। हम सब तैयार हो गए, हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जाएंगे अब बाहर कहीं खाएंगे।
जैसे आपको बताया था भाई, हम निकल गए थे होटल से, लेकिन कुछ खा के नहीं निकले थे। यहाँ देखो गुड़हल के फूल कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी है ना यार, बड़ा बड़ा है सब कुछ, सुंदर सुंदर ऑर्गेनिक है। देखो क्रिसमस ट्री कितना सुंदर। तो हम आए खाने के लिए। यहाँ पे मैक्स प्रोटीन बार मिल रहा है, नहीं थे, लेने मना किया था। क्या करना है, यहाँ बैठेंगे मिल जाएगा मेन्यू ना, इसको नहीं देंगे, तेरे को नहीं मिलेगा, मैं उधर जा रही हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं। कौन मुझसे प्यार नहीं करता? ओ वाह, जो तुझसे प्यार करते हैं उनको तू सुना देती है। मैं ऐसे देख रहा था ब्रेकफास्ट वाला सब। हाय व्यू देखो, व्यू व्यू कैसी गदन बाहर है। व्यू के साथ खाना खाएंगे। हम रुक गए यहाँ पे ये मंदिर के लिए। ये मंदिर है, क्या नाम बताया? धारी देवी मंदिर। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रसाद, प्लस यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है और यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर। साइड हो जाओ, साइड, लेट्स गो इनसाइड। ये है वो मंदिर में जाना है भाई। ये देखो पानी में बना हुआ है, नहीं, 12 इससे डबल अंदर है। नीचे मतलब डूब गया है वो, ऐसा। मंदिर की एंट्री से पहले यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जिससे आप प्रसाद और थोड़ा थोड़ा सामान ले सकते हो, यू नो, शॉपिंग एंड ऑल्स। और हमने ऑलरेडी ले लिया है जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब जा रहे हैं आगे मंदिर के दर्शन करने। और ऐसा बोलते हैं कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन हो जाते हैं तो ये वाले दर्शन भी करना ज़रूरी है, तो आपकी इधर की यात्रा पूर्ण हो जाती है। कुछ भी कोई कह देता है, सब मान लेते हैं हम। ऐसे खुले में ही जूते चप्पल उतारना है। मैं 20 रुपए दे रहा हूँ। हम यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ उतार देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया यहाँ नहीं उतारना, यहीं उतारना है, आप हमसे 100 रुपये ले लो और उतारो यहीं। तो है मंदिर की एंट्री, लेकिन यहाँ पे चल रहे कन्या जी माई। गाइस, इस ट्रिप पे पहली बार अपनी गाड़ी छोड़ के अब हम यहाँ की गाड़ी में बैठे हैं। ये भैया देख रहे हो, एज पे चल रहे हो और यहाँ देखो हम एज पे पुलिस है। टिंग 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 टिंग। ओ भाई, ओ भाई। ट्रिप में दूसरी बार किसी और की गाड़ी में, पहले वो सरदार अंकल की गाड़ी में। गाइस, मुझे यहाँ पे 11 रुपए पाए अभी रोड पे। पहले 1 रुपए पाए थे, फिर अब 10 रुपए पाए। तो मुझे जब हम थाईलैंड गए थे मेरे को तब भी वहाँ पे 51 ना 51 थाई बात पाए थे, और इस ट्रिप पे मुझे 11 रुपए पाए हैं। नहीं रख देंगे आगे, बहुत जगह है। बोलो ड्राइवर सपाटी चलिए आगे बात। काम पे बैठ जाऊँ मैं? इसके लिए एक ही बंदा चाहिए भाई। चलो भाई। ओ भाई बहुत ज्यादा। का जी ये वाले साइड हो कितने खाया सब ने। मैं बोल रही हूँ कि हाँ, कड़वा है। तेरे को कड़वा मिला फिर, हमारा तो नहीं है कड़वा। मेरा तो नहीं है कड़वा। मेरा भी नहीं है। कड़वा खिला चेंज करवा ले फिर। शायद कॉर्नर का होगा। तो हमें कहती कि ये वाले खीरे आप लोगों ने शायद स्कूल टाइम में खाए होंगे, हमने तो तभी खाए और काफ़ी टाइम बाद। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट वैसे कब खाए थे। हम ये खाने के लिए रुके हैं। गाइस, हम यहाँ रुके हैं भाई खाने के लिए, और फाइनली हमें डोमिनोज मिल गया है। डोमिनोज के साथ हमें फ्राइज़ वहाँ से खाने क्योंकि वो भी मिल गया है, और हमारा फ्यूल हम यहाँ से लेंगे तो बरिस्ता भी मिल गया है। वैसे हमारा फ्यूल तो स्टारबक्स है, बट इट्स ओके, हम फ्यूल चेंज कर सकते हैं हाँ, मूड के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग। यस। सो भूख लग रही थी और थोड़ी देर रेस्ट भी करना है और कीर्ति को, क्योंकि वो थक गई है चला चला के। भाई बहुत चलाया उसने। भाई आज लड़की ने बहुत हिम्मत करके यहाँ तक ले आई है हमें। हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं फाइनली, और यहाँ पे खा पी के जाएंगे। भाई धूप में क्यों बैठी है? वो करना है ना इसलिए। क्यों? अच्छा हाँ, चल अंदर ऑर्डर तो देने, पिज्ज़ा का इतने बनेगा भी तो 20 मिनट में। कौन सा खाना है?
100 रुपये वाला अमाउंट थोड़ी पूछा तेरे से। भैया 100 रुपये वाला अनियन कैप्सिकम दे दो, ऐसे बोल देते हैं। कीर्ति को खाना है। कीर्ति डिलाइवर का सस्ता वाला बना दो। चीज बस्ट वाला वेज फार्म हाउस खाना। और पैसे नहीं लगाएंगे। और पतला सा बनाना एकदम, है ना, डिलाइवर का। चलो प्याज और वो प्याज साइड में रखे हुए हैं, वही डलवा देंगे इसके में। पूछ लो ड्राइवर को। ले बाबू पहन तो ले महारानी। हाँ गाइस, जैसे मैं आपको बोला था कि हम लोग आए थे पहले बर्गर किंग। यहाँ पे हम फ्राइज़ खा चुके हैं। पिज़्ज़ा हमने बगल में ऑर्डर किया है और बाद में हम कॉफ़ी पियेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू दिस डोमिनोज। मैं बोल रहा था ब्लॉग ना बनता। गाइस देखिए, 4 पिज़्ज़ा 4 लोग। और इसने अपना अलग मंगवाया है पिज़्ज़ा। और यहाँ पे कोक। आ गया माय ड्राइवर भैया। माय ड्राइवर भैया आ गए। डिलाइवर भैया, आपका पिज़्ज़ा ठंडा हो गया। गाइस कुछ रास्ते इतने लंबे हो जाते हैं, लेकिन वो लंबे होते हैं दोस्तों के साथ, पता नहीं चलता कि वो लंबे हैं या छोटे। हम रुके हुए हैं यहाँ पे सिर्फ इसके लिए, बर्गर किंग के लिए, क्योंकि यहाँ की फ्राइज़ कीर्ति को बहुत पसंद है। और गाड़ी में बैठ के ये लोग लिटरली फ्राइज़ और पता नहीं अपना गेम वेम खेल रहा है ऐसे ही कि लूडो पूडो में लग जाता है ये लोग। और इनका मैच चल रहा है आपस में, नानू और कीर्ति का। और कल ना लूडो मैंने भी खेला था और मैं हार गई थी। और मैं लूडो में ऐसे अगर मैं हार जाऊँ तो भाई मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ, और मैं हार गई थी। गाइस फाइनली हमारा ट्रिप हो चुका है ख़त्म। और भाई कैसा रहा ट्रिप? इस लड़की की तो आधे रास्ते में, आधे टाइम से ज़्यादा टाइम गाड़ी में इसकी हालत ख़राब रही है। इसने कोई रास्ते इंजॉय नहीं करे। ओ प्लीज, आते वक्त तो नहीं करे बाबू। अभी अभी घंटे की नहीं, बात पूरे है आते वो। पूरे आते अभी वक्त एक नहीं घंटे करे। की बात है वो। पूरे आते वक्त नहीं करे। करे। डोंट लाए। ना नोट लाई। कीर्ति बताएगी इनने करे था क्या? कीर्ति हमारा डिलाइवर थक गया। गाइस ये कीर्ति ना डिलाइवर थी जब तक गाड़ी चला रही थी। पकड़ो अब वो पकड़। अब वो लाजवाब बन गई है। तो कीर्ति आते ही ना नहाई आके, और जैसे आई है बाहर, मैंने कहा हमारा लाजवाब हुआ। अब वो डिलाइवर नहीं है। कीर्ति दिल्ली डिलाइवर जो मैंने नंबर सेव किया था वो हटा दिया जाएगा। अब वो लाजवाब होएगा। कीर्ति राजाबाबू। कीर्ति लाजवाबू, राजाबाबू नहीं है, लाजवाबू है ये। लाजवाबू। कहाँ जा रही है? थक गए भाई, सच में बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम निकले हुए आज सुबह के आधे रास्ते से, मतलब कर्णप्रयाग से सुबह से निकले हुए, अब यहाँ पहुंचे हैं। हमारी बैठे ये हालत कल से निकले हुए हैं। कल दोपहर से निकले हुए हैं ना हम कल दोपहर से निकले हुए हैं, जब हम माना विलेज के बाद से ऑलमोस्ट 1-2 बजे हम माना विलेज की ट्रैकिंग भी काउंट करनी होती है फिर भी। वो तो हमारा विजिट था ना, मतलब घूमना था वो टूर। मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ, ऐसा तो फिर तो बहुत कुछ काउंट कर ले। माना विलेज हमारा लास्ट वो था टूरिस्ट स्पॉट जो हमें कवर करना था। उसके कवर करने के बाद हमने गाड़ी लेके हम घर के लिए निकले थे। तो कल ऑलमोस्ट 1-2 बजे से निकले हुए हम, अब रात को 10-10:30 बजे घर पहुँचे हैं भाई। तो आते हमने अपनी पैकिंग वैकिंग भी कर ली है, क्योंकि हमें घर जाना है वापस। हमारे कल की फ़्लाइट्स है मुंबई की, और रोशू से भी मिलना है। बहुत टाइम हो चुका है भाई। हम लोग हमारे बच्चे को मिस कर रहे हैं एक्चुअली, और आप लोग भी मिस कर रहे हो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो व्लॉग में नहीं दिख रहा है। बट जैसे कि आपको पता है घर पे कोई ना कोई रहता है उसके लिए अवेलेबल घर में। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे हैं ऑलरेडी के लिए, और कल जाके हम मिलेंगे हमारे बेटा से। तो हमारी कल की ऑलरेडी फ़्लाइट है, और हमारी पूरी पैकिंग शैकिंग भी हो चुकी है। तो ऐसे थकान के साथ, और कल के लिए थोड़ी सी एनर्जी बचा लेती हूँ मैं, ज़्यादा बकबक ना करके। तो आप कल के ब्लॉग में नहीं क्या तुम बता दो पहले, एक क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दो। और गाइस 1 मिनट, हाँ। ये भी था कि आप लोगों के ना क्वेश्चंस हैं कि भाई कीर्ति के पास गाड़ी कौन सी है। Yes. तो मैंने कमेंट, वो बंदे जिन्होंने पूछा है, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उन्होंने 2 बार पूछा है 2 व्लॉग में अलग अलग कि भाई कीर्ति के पास कौन सी गाड़ी है।
तो उसका रिप्लाई भी किसी ने किया है पर बहुत गंदे वे में किया, जिसमें नहीं करना चाहिए वो तरीका गलत था क्या आपका बोला? कि भाई बाद में बताएं। इस तरीके से आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता, उनको नहीं समझ आ रहा है, तो आप थोड़ा तरीके से भी उसको बता सकते हो। आपने नाम बताया है बट उसको सलीके से भी बता सकते हो। हर चीज़ नेगेटिव वे में नहीं ले जानी चाहिए, भले ही अब इंसान वो नेगेटिव वे में पूछ रहा है, पॉजिटिव वे में, वी डोंट नो। तो बट स्टिल जिन्होंने ये पूछा है कि कीर्ति के पास कौन सी गाड़ी है, तो मैं आपको बता दूं, कीर्ति के पास 2 गाड़ी है। पहली तो जो थार है, जो आपने पहले, जब मैं पहले आई थी, पहले के नहीं, आपने मेरा व्लॉग में भी देखा होगा, जब हम कीर्ति के लिए मतलब थार लेने गए थे, तो उस टाइम पे मैं आई थी, नानू नहीं आई थी मेरे साथ। तो हम उस टाइम फर्स्ट जो कार थी वो कीर्ति की थार थी, और दूसरी जो गाड़ी है वो है सेडान कार वर्ना, जिन्होंने आंसर भी किया था वर्ना गाड़ी है। तो हम गए थे फिलहाल वर्ना से, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था, और थार में इसने कुछ अपने कुछ चीज़ें करा दी थी, तो वहाँ से आई नहीं थी तब तक, और हम आ चुके थे। जैसे कि हमने बताया कि ऑल ऑफ सडन हमारा सारा प्लान हुआ है, जिस दिन हमें निकलना है रात में उसी दिन हमारा प्लान हुआ, और हम नहीं निकलना नहीं, जिस दिन हमारी टिकट हो चुकी थी, हमारा तब तक भी प्लान नहीं था कि हमें आना है। तो सब कुछ इतना ऑल ऑफ सडन हुआ है कि हमारे को थार ले जाने का था, लेकिन हम वरना लेके गए। बट जैसे कि तो 2 गाड़ी है, तो हम कोई तो एक ले जा सकते थे, तो हमारे पास इस बार हम ट्रिप पे वरना लेके गए थे। अच्छा, वो ले गए, उसमें सामान बहुत ज्यादा है, और लिटरली उसमें मतलब काफी बड़ी डिग्गी थी हमारे, और हम जैसे हम सोचते हम सामान नहीं लेके जाएंगे, हम कम लेके जाएंगे, फिर भी पता नहीं कैसे 4 लोगों के बड़े बड़े 4 सूटकेस बन जाते हैं हमारे। मैं सूटकेस तो 3 ही बनता, पर एक्स्ट्रा नहीं 3-4 तो भाई वो अगर दूसरा बैग, जो छोटे छोटे बैग्स अगर तुम काउंट करोगे, एक छोटा बैग तो बन ही जाएगा उससे, मतलब मिडिल वाला बैग तो बन जाएगा। तो अगर आप काउंट करो तो हमारे पास टोटल 4 लोग के 4 बैग्स बन चुके थे। बिल्कुल। तो आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है, और आई नो कि बहुत सारी चीज़ें अभी मिस आउट हो गई हैं, बाकी क्वेश्चन का आंसर हम आराम से बाद में देंगे। और आपको किसी ने ये भी पूछा था कि ट्रिप पे कितना खर्चा हुआ है, तो वो भी हम अलग से बना देंगे कि भाई क्या क्या हमने कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या किया है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए आपको आगे बने रहना है। अभी के लिए करते हैं बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय बाय, हर हर महादेव।